अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक जो हमारा होता है दंस, जिसको मैं जाली भी बोलती हूँ, आप लोग कश्मीरी में दंस बोलते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप में से 90% लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि हम बिगनर हैं और हमारी जो दंस है, जो जाली है, वो अच्छी नहीं होती है। और उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि अगर आप बिगनर हैं और आपकी जाली अच्छी नहीं आ रही है, सही से नहीं बैठ रही है, जाली में गैप आ रहा है, या ऊपर नीचे हो रही है, या ज़्यादा बड़ी हो रही है, या कम यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है, तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी मैं जाली की वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो आप एक गाइडलाइन लीजिए, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन लीजिए और उसके ऊपर से काम कीजिए। स्टार्टिंग में आपकी जाली जो है वो एकदम से परफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन टाइम के साथ आपकी जाली जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले जो उसमें मेन रीज़न आता है, आपकी जाली में लूज़ आपकी जाली आ रही है, गैप आ रहा है, सही से नहीं बैठ रही है। उसका रीज़न पहला ये हो सकता है कि आपकी जो नीडल का थ्रेड है वो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपकी जो सुई का धागा है उसको आपको कम लेना है अगर आप बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं। दूसरा, आपका जो तिल्ला है जिसको आपने रोल किया है नेक, बैक नेक से, यानी कि नेक के पीछे से आपने डाला है, तो आप उसको टाइट रखिए, क्योंकि और थोड़ा सा वेट रखिए जिस पे आप आपके तिल्ला को रोल कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा हैवी रखिए ताकि स्टार्टिंग में वो नीचे की तरफ रहे और उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ ही रहे, ताकि आपका तिल्ला का जो रोल है वो इधर उधर ना जाए, आपका तिल्ला जो है वो टाइट आए नेक से। जब आपका तिल्ला नेक से टाइट आएगा, आपकी जो सुई का धागा है वो भी कम रहेगा, तो आपकी जो जाली है वो 110% जो है वो टाइट आएगी और सही से बैठेगी। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा धागा मत लीजिएगा, प्लस आप जब नीडल डाल रहे हैं तो उसको आप बहुत दूर मत निकालिए, यानी कि जैसे यहाँ से हम दूसरी जाली से अब नीचे की तरफ जो हमारी नीडल है उसको निकाल रहे हैं, तो आपको उसको बहुत दूर नहीं निकालना है। अगर आप उसको दूर निकालेंगे तो आपकी जो जाली है वो सही से नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि आप नीडल इसको नज़दीक नज़दीक निकालें, यानी कि जब आप सुई में नीचे से ऊपर की तरफ डाल रहे हैं तो भी नज़दीक रखिए जाली के, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ सुई को डाल रहे हैं तो भी उसको कोशिश कीजिए कि वो नज़दीक रहे, तभी आपकी जाली इस तरह से बैठेगी जैसे मैंने जाली बनाई है। आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि फेरन का कलर जो है वो बहुत फास्ट है तो इस पर सिल्वर बहुत थोड़ा सा लाइट लाइट दिख रहा है। आपको भी कोशिश ऐसे ही करनी है। और अगर आपको इस वाले वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बहुत सारे जो जाली जो दंस के वीडियोज़ है वो अपलोड किए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बस आप नीडल का थ्रेड स्टार्टिंग में कम रखिए, क्योंकि बिगिनर्स मेरी चैनल पे बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी लोगों को मैं बता रही हूँ अगेन 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 एंड अगेन, मैं हमेशा आपको बताती हूँ नीडल का थ्रेड आप छोटा रखिए, गाइडलाइन लीजिए, गाइडलाइन के हिसाब से चलिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर आप उस तरह से फॉलो करेंगे तो 110% आपकी जाली जो है, आपकी जो दंस है, आपका जो भी पैटर्न है वो बहुत अच्छा होगा। दंस ही हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है एलिमेंट तिल्ला में, वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा कुछ जो कुछ भी है वो दंस से ही तो बनता है, यानी कि मेरा जो ऊपर डिज़ाइन है वो भी तो जाली से ही बनेगा। तो आपको कोशिश करनी है आप जाली बहुत अच्छी बनाएं। स्टार्टिंग में आप हरी मत कीजिए, यानी कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा बाद में, क्योंकि अगर आप दंस सही से नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बिगिनर है, सीख रहे हैं, तो पहले आप जाली को बहुत अच्छे से सीखिए, भले ही आपको 15 दिन जाली को सीखने में लग जाए, कोई बात नहीं है, आप 15 दिन पेशेंस रखिए और अच्छे से सीखिए। अगर आप एक बार जाली बनाना सही से सीख गए, उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन हो आप उसको ईजिली कर पाएंगे और आपका डिज़ाइन ब्यूटीफुल भी लगेगा, क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन, जितने भी डिज़ाइन है वो दंस के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। अगर आपकी दंस अच्छी है, टाइट टाइट है, छोटी छोटी है, यानी कि मोती जैसी, तो अब वो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।